हैशटैग तख्त से रेत तक। अरब का सूरज जब आसमान पर आग बरसाने लगता था तो रेत की जुबान में लपटें और लहरों की सदा गूंजती थी। कहते हैं रेगिस्तान कभी खामोश नहीं होता, वो अपने सीने में सदियों की सिसकियां छुपाए बैठा होता है। ऐसे ही एक रेगिस्तान के पहलू में बसा था सल्तनत ज़हीर, और इसी सल्तनत का वारिस था शाहिर बिन अब्दुल रहमान। शाहिर एक ऐसा शहजादा जिसकी रगों में शाही लहू ज़रूर था, मगर जिसकी रूह रेत की आज़ादी में डूब जाना चाहती थी। वो बचपन से ही महलों की ऊंची दीवारों से बेचैन रहता था। जहां बाकी शहजादे तलवारें चलाना सीखते थे, शाहिर ऊंटों के साथ रेगिस्तान में भटकता रहता। जहां दूसरे वली अहद फमीदा फारसी में कुरान की तिलावत करते, वहां शाहिर एक बूढ़े सूफी के पास बैठकर रूहानी किस्से सुना करता। उसके अब्बा सुल्तान अब्दुल रहमान सख्त तबीयत, लोहे जैसे उसूलों वाले बादशाह थे। शाहिर जब कभी महल से लौटता, सुल्तान की निगाहें तलखी से भर जाती। शहजादों को रेत से क्या निस्बत, वो दहाड़ते। जिसने तख्त संभालना हो वो धूल में नहीं लौटता। शाहिर चुप रहता। उसकी खामोशी उसके इंकलाब की पहली दस्तक थी। एक रोज दरबार में एक बागी गिरोह को पकड़ लाया गया। सुल्तान के हुक्म से उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे। शाहिर वहां मौजूद था। वो देख रहा था रेत की तरह गिरते जिस्म और खून में लथपथ पगड़ी। तभी उसकी नज़र उन बागियों के सरदार पर पड़ी। एक बूढ़ा, झुकी हुई कमर मगर आंखों में बगावत की चिंगारी। शाहिर आगे बढ़ा, सुल्तान के सामने झुककर बोला, अब्बा हुजूर, क्या इख्तिलाफ की सज़ा सिर्फ कोड़े हैं? सुल्तान ने भौहें चढ़ाई। जिसने सल्तनत को ललकारा हो उसके लिए तलवार भी रहम है। शाहिर ने फिर कहा, और जो सल्तनत इंसाफ को ललकारे उसके लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखों में आग उतर आई। खामोश हो जा शाहिर, तू शहजादा है, नसीहत नहीं। शाहिर ने गर्दन झुका ली, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से तारे चमक रहे थे। शाहिर अपनी बैल्कनी में बैठा रेत की तरफ देख रहा था। लालटेन की रोशनी में एक रेखा खींच रहा था महल और रेगिस्तान के बीच। और फिर उसने चुपचाप अपनी शाही अंगूठी उतारी, तख्त का शाही साफा मोड़ा और महल की सीढ़ियां उतर गया, बिना किसी सलाम के, बिना किसी विदा के। सुबह जब सुल्तान को खबर दी गई, हुजूर, शहजादा महल छोड़ गया है, सुल्तान ने सिर्फ इतना कहा, जो तख्त की कदर न जाने वो मेरा बेटा नहीं। अब शाहिर का सफर शुरू हुआ था तख्त से रेत तक। ऊंट की पीठ पर बस एक पानी की मश्क, एक पुराना सूफी कलाम की किताब और एक टूटा हुआ बाजा। वो हर कबीले से गुजरता, हर पड़ाव पर किसी की मदद करता, किसी की दुआ लेता। कभी किसी औरत के लिए पानी भरता, कभी किसी बूढ़े का ऊंट थाम लेता। लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर वो खुद को पहचान रहा था। एक दिन शाम के झुटपुटे में, जब सूरज रेत में गुम हो रहा था, शाहिर की मुलाकात हुई दरवेश सैयद अबू हाशिम से। एक तंबू के बाहर बैठे, आंखें बंद किए, तस्बीह फेरते हुए। शाहिर उनके सामने बैठ गया और कहा, हजरत, मुझे तलाश है उस रास्ते की जो तख्त से नहीं दिल से चले। बूढ़े ने आंखें खोली और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, शहजादा, तुझे रेत ने बुलाया है। अब ताज भी तुझसे ही मांगेगा। शाहिर चौंका, आप जानते हैं मैं कौन हूं? दरवेश ने कहा, रेत से बड़ा कोई आईना नहीं होता, जो गिर जाए वो भी दिखा देता है। शाहिर ने वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू की। बाजारों में अलकमारे बेचता, पड़ावों में शेर सुनाता और दरगाहों में लोगों की बातें सुनता। वो अब एक फकीर शहजादा बन चुका था। लोग उसे बद्र का दीवाना कहते
क्योंकि वो चांदनी रातों में रेत पर शायरी लिखा करता था। लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ शायरी नहीं थी। एक दिन एक नाजुक सी आवाज उसके कानों में पड़ी, बचाओ, कोई है। शाहिर भागा और देखा एक लड़की, लैला, एक सौदागर से जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने बीच में कदम रखा। क्या जरूरत है इसकी? शाहिर ने पूछा। लैला ने सिसकते हुए जवाब दिया, मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए खुद को बेचना पड़ा। शाहिर ने अपनी आखिरी मोहरें उस सौदागर को दे दी, लैला की उंगली थामी और कहा, अब तुझसे कोई सौदा नहीं होगा सिवाय इस वादे के कि तू आजाद रहेगी। रात को लैला ने पूछा, तुम कौन हो? शाहिर मुस्कुराया, एक तख्त का घोड़ा या शायद रेत का मुसाफिर। तो दोस्तों, ये थी रेत का ताज की आज की दास्तान। क्या शाहिर वाकई उस रहस्यमय तख्त का वारिस है या उसकी तकदीर में कुछ और लिखा है? जवाब छुपा है अगले हफ्ते की सुनहरी रेत में। तब तक के लिए अपने दिल को संभाले रखिए और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दास्तान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका खाकसार।